हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को 84 नंबर हम बता रहे थे, 84 नंबर, बट उसमें कुछ एरर आ गया, इस वजह से ये कट गया। ओके, तो यहाँ पर फिर से ये आप लोगों को समझा दे रही हूँ। ये देखिए, एक कागज़ का टुकड़ा है, इस तरह का आपका कागज़ का टुकड़ा है। ओके, यहाँ पर, और इसे इतना भाग इधर से मोड़ा गया है बीच में, और इतना भाग बीच में इधर से मोड़ा गया, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों ओर से मोड़ दिया गया बीच में। तो ये आपका आकृति इतना सा बन जाएगा, इतना सा बनेगा। और इसमें एक कटिंग करना है फ्रेंड। ये देखिए, इस तरह का आपका कटिंग करना है, यहाँ पर ऐसा कटिंग। तो इस तरह का हमने कटिंग कर लिया। तो ये दोनों ओर का भाग जो मोड़ा गया था उसे खोलेंगे तो वो भी आपका कटिंग निकलेगा। ओके, उसमें भी। तो देखिए, ये जब हम पेपर खोल रहे हैं, ये खोल दिया हमने पेपर, और इसमें देखिए, इसमें जो ये भाग मोड़ा था और ये भाग मोड़ा था, ये दोनों भागों को हमने मोड़ रखा था, और यहाँ पर आकृति ऐसा बना था फ्रेंड। इस तरह का आपका आकृति बना था। तो ई वाला इतना पार्ट भी इधर जाएगा। ओके, तो इतना पार्ट इधर जाएगा तो कैसा आकृति होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपका ई वाला पार्ट तो ऐसा ही होगा, बट इधर का इतना पार्ट निकलेगा, क्योंकि ई वाला देखिए इतना सा ले लेगा। और वैसा ही सेम प्रोसेस इसमें होगा। ये डायग्राम यानी आकृतियाँ थोड़ा छोटा हमने बनाया है, बट ऐसा ही होगा। तो इस तरह का आकृति देखिए आपका कौन सा है फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये तो सीधी रेखा है, तो ये ए नंबर का होगा नहीं। बी आपका दोनों ओर से ये लाइनें सही है हमारे बनाए गए डायग्राम के जैसा। ओके, तो यहाँ पर ये तो आपका सही है, तो ये सही है। बट आगे देखिए, सी नंबर का ये ऊपर वाला बिल्कुल ही गोल दे दिया है। ओके, ये वाला ऊपर वाला, तो ये कट जाएगा। ओके, और डी नंबर देखिए, डी नंबर का ये पार्ट नीचे की ओर गोल दिया है, तो डी भी कट जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको 84 नंबर क्लियर हो। ओके, तो आगे 85 नंबर देखते हैं। 85 नंबर का डायग्राम यहाँ पर देखिए, ये एक कागज़ का टुकड़ा है, इस तरह का, इस तरह का आपका एक कागज़ का टुकड़ा है। ये जो दो बराबर भाग में है, इसे नीचे वाले में मोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, इस डायग्राम को फिर से आपका बना देते हैं। ये देखिए, ये जो दो टुकड़ा यानी कि ये कागज़ का टुकड़ा है, और ये दो भागों में। ओके, इसे यानी कि दो बराबर बराबर भाग करने पर, और उसके बाद नीचे मोड़ देना है, नीचे की ओर आपके इस कागज़ को मोड़ देना है। ओके, तो यहाँ पर नीचे की ओर हमने मोड़ दिया, तो ये डायग्राम इतना सा हो जाएगा। ओके, ऐसा आपका आकृति हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसे भी दो बराबर भाग में इस पर मोड़ देना है। तो इस पर मोड़ेंगे फ्रेंड, तो आपका आकृति ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसे 5 का कटिंग करना है, यहाँ पर 5 का कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड, इसे खोलेंगे जब, तो ये आकृति कैसा होगा। तो देखिए, यहाँ पर हम आपका ये आकृति खोल रहे हैं, ये हमने खोल दिया। ओके, और इसे हमने यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे भाग में बांटा था वैसे कर दिया। यहाँ पर हमने 5 का कटिंग किया है, 5 का यहाँ पर कटिंग किया था, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा इधर। ओके, इधर यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा इस तरह का होगा, इस तरह का आपका उल्टा होगा। वैसा ही ऊपर, तो ऊपर ई वाला नीचे वाला भाग ये ऊपर चला जाएगा, और ये बराबर का बराबर भाग हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर जगह कम है फ्रेंड, इसलिए ऊपर भी बना दे रही हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए, इस तरह से आपका कुछ आकृति हो जाएगा। काट करके देख लीजिएगा, बिल्कुल आकृति आपका ऐसा ही बनेगा फ्रेंड। तो इस तरह का आपका यहाँ पर देखिए, ऐसा कौन सा डायग्राम है। तो ई ऊपर वाले पार्ट को पहले देखते हैं। ऊपर वाला पार्ट ऐसा ए है, ये नहीं तो ए कट जाएगा। बी भी नहीं है ऐसा, तो बी भी कट जाएगा। और सी देखिए, सी तो बिल्कुल है, तो सी आंसर हो जाएगा। जबकि डी देखिए, डी आपका ये तो बराबर बराबर ही दे दिया एक ही जैसा, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इस कागज़ को फोल्ड किया गया था फ्रेंड, फोल्ड करने के बाद इसका कटिंग हुआ है, तो ऐसा डायग्राम होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका फ्रेंड सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये 85 नंबर क्लियर हो।
तो आगे चलते हैं। आगे 86 नंबर देखिए, यहाँ पर 86 नंबर, ये एक कागज़ का त्रिभुज टुकड़ा है, त्रिभुज जैसा, ये त्रिभुज वाला कागज़ का टुकड़ा है और इसे इतना भाग को नीचे मोड़ दिया गया है। तो नीचे मोड़ दिया गया है तो ये डायग्राम कैसा होगा, नीचे मोड़ा जाएगा तो ये आकृति कुछ इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का कुछ आकृति ये हो जाएगा। और इसे भी इतना पार्ट को, ये वाले पार्ट को इस पर मोड़ देना है। तो इस पर मोड़ेंगे तो ये आकृति आपका कुछ इस तरह का हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह का आकृति हो जाएगा। और इसमें यहाँ पर पॉइंट यानी कि एक बिंदु का कटिंग करना है। ओके, यहाँ पर एक बिंदु का कटिंग करना है। तो खोलेंगे तो आपका कैसा होगा फ्रेंड, ये देखते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये पहले त्रिभुज ऐसा था तो ऐसा त्रिभुज बना देते हैं। उसके बाद कटिंग देखिए हमने कैसा किया है, इतना पार्ट ये वाला कटिंग किया है, ये वाला, तो ये वाला कटिंग किया है तो इतना हो गया। और देन आपका ये वाला इधर कटिंग ऐसा किया है, ऐसा कटिंग किया है। और उसके बाद यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट किया है। पहले ऊपर वाले भाग को नीचे मोड़ा है, नीचे यहाँ पर ऊपर वाले भाग को नीचे हमने मोड़ दिया और इस वाले भाग को इसी पर मोड़ दिया। तो आपका कैसा बनेगा डायग्राम। ओके, तो यहाँ पर ये देखना है, तो देखते हैं कि कैसा बनता है डायग्राम। फ्रेंड यहाँ पर अगर हम कटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आपका कटिंग कर रहे हैं एक बिंदु, तो इधर भी आपका कटेगा क्योंकि इस वाले पार्ट को भी इसी पर हमने चढ़ाया था, तो ये वाला भी पार्ट आपका कटेगा। यहाँ पर थोड़ा ये साइड जैसा कि ये वाला आकृति है यहाँ पर कटा है, वैसा ही इधर भी कटेगा। तो इस तरह से कटेगा क्योंकि दोनों फोल्ड हुआ था। और ये वाला ऊपर वाला ई भाग तो आपका बीच में था ना, तो बीच में कैसे कुछ होगा। ओके, बीच में आपका नहीं हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पर एक साइड इधर और एक इधर साइड दो बिंदुएं हो जाएंगी, यहाँ पर दो बिंदुएं हो जाएंगी। तो त्रिभुज देखिए, त्रिभुज पहले इसे मोड़ा गया है यहाँ से, और देन आपका ई वाला पार्ट ऊपर की ओर मोड़ा है। ओके, तो ऊपर की ओर यानी कि इसे भी मोड़ दिया गया है, तो ये ऐसा हो जाएगा। ओके, तो इस तरह का कुछ आकृति आपका हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो। तो ऐसा देखिए आपका कौन सा आंसर है। ए नंबर तो है ये नहीं है, बी में भी है ये नहीं है क्योंकि 4 बिंदुएं हैं, और सी में 2 है बट ये ऊपर है, और हमारे बनाए गए डायग्राम के जैसा बिल्कुल डी है, ये डी है देखिए, तो डी आंसर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि हमारे डायग्राम से मिल रहा है ये। ओके, तो आगे देखते हैं 87 नंबर। देखिए फ्रेंड, 87 नंबर का डायग्राम देखिए, ये एक कागज़ का टुकड़ा है इस तरह का, इस तरह का आपका एक कागज़ का टुकड़ा है, और इस टुकड़े को इस वाले पार्ट में इधर से मोड़ देना है। इधर से इस वाले पार्ट में मोड़ेंगे फ्रेंड तो ऐसा आपका हो जाएगा, इस तरह का कुछ आकृति। ओके, यहाँ पर इस तरह का आकृति हो जाएगा, और इस तरह का आकृति होगा तो इसमें भी मोड़ देना है। ओके फ्रेंड, यहाँ पर स्पष्ट समझिए। ओके, यहाँ पर देखिए एक कागज़ है, कागज़ का टुकड़ा, इसे इस वाले पर मोड़ दिया गया, तो ये आपका इतना आकृति बन जाएगा। और इसे भी इस तरह से मोड़ दिया गया, आधे आधे पार्ट को इस तरह से आपका मोड़ दिया गया, तो ये आपका सिर्फ इतना सा आकृति बच जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका इतना आकृति बचेगा। और इस पर अगर हम एक इधर काटेंगे तो आपका कैसा आकृति निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब ये कागज़ आपका खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने पहले ऐसे मोड़ा था, और उसके बाद इस तरह से यानी कि ऐसे मोड़ा था। और इस वाले में जब यहाँ पर हमने बिंदु एक काटा तो इधर भी आपका एक हो जाएगा, और इस वाले में यहाँ पर भी इस तरह से आपका कटिंग होगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड्स, कटिंग करके देख लीजिएगा, बिल्कुल राइट हो रहा है क्योंकि ऐसा करके मैंने स्वयं भी इस सब का जो भी आप लोगों को बता रही हूँ अप्लाई किया है। ओके, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। ओके, तो इस तरह का देखिए कौन सा है, ऐसा आपका आकृति यहाँ पर सिर्फ ए है, इस तरह का देखिए यहाँ पर सिर्फ ए है जो दोनों ओर है, और ये बिल्कुल सही है, बाकी सब आपका रॉन्ग है। ओके, इस तरह का आपका दोनों ओर आकृति निकलेगा यहाँ पर अगर कटेगा तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड, आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 87 का। ओके, तो 88 नंबर देखिए, यहाँ पर 88 नंबर देखिए, एक कागज़ का टुकड़ा है यहाँ पर, और इसे 2 भाग में है तो एक भाग में ऊपर पर चढ़ा दिया है, यानी कि ऊपर ही मोड़ देना है।
और ऊपर मोड़ेंगे तो इस तरह का हो जाएगा आकृति। नीचे वाला भाग भी ऊपर चला जाएगा और ये जो दोनों भाग है इस पर मोड़ देना है। तो इस पर मोड़ेंगे तो इस तरह का आकृति बन जाएगा और इस तरह का आकृति बन जाएगा। तो इसमें कटिंग करना है फ्रेंड, यहाँ पर एक कटिंग कर देना है और एक ये त्रिभुज इस तरह का कटिंग कर देना है। तो ऐसा कटिंग करेंगे तो ये कैसा आकृति निकलेगा ये देखना है फ्रेंड। तो इस आकृति को खोलते हैं, इस कागज़ को। ओके, यहाँ पर इस कागज़ को खोलते हैं। देखिए यहाँ पर जब हमने इस कागज़ को खोला, पहले कैसा मोड़ा था उसे देखते हैं। पहले इस तरह का हमने मोड़ा था, देन आपका इस तरह से मोड़ा था और उसके बाद ये देखिए ये आपका यहाँ पर आ रहा है। ओके, यहाँ पर इस तरह से आपका आ रहा है तो नीचे भी आपका यही कटिंग होगा और सेम प्रोसेस इधर भी आपका यही कटिंग होगा और फिर आपका ऊपर भी यही कटिंग होगा क्योंकि सबको फोल्ड किया गया था। ये आप हमारा अप्लाई किया हुआ है। ओके, तो इस तरह से आपका आकृति हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ये तिरछा कटिंग। तो ये तिरछा कटिंग यानी ऐसा था तो इधर से भी ऐसा होगा और ये नीचे से और ये इस तरह से। तो ऐसा कटिंग बिल्कुल हो जाएगा। इस तरह का कटिंग देखिए कौन सा है। तो ऐसा कटिंग ए नहीं है तो ये भी नहीं होगा, बी में नहीं है, बी भी नहीं होगा, सी में बिल्कुल है तो सी हमारा ऑब्वियसली राइट आंसर हो जाएगा, जबकि डी में भी गलत है। तो यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 88 का। आई होप कि आपको 88 नंबर क्लियर हो। तो यहाँ पर देखिए 89 नंबर, 89 नंबर देखिए यहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा है ऐसा और इस कागज़ के टुकड़े को इधर के पार्ट में मोड़ दिया गया है, नीचे वाले पार्ट में। ये एरो दर्शा रहा है कि इस पार्ट में मोड़ना है। तो इस पार्ट में मोड़ेंगे तो फ्रेंड ऐसा आपका आकृति हो जाएगा, सॉरी इस तरह का आपका आकृति हो जाएगा, ऐसा आकृति। ओके, इस तरह का आपका आकृति हो जाएगा जैसा कि हमने बनाया यहाँ पर देखिए। और इसे भी इतना पार्ट को मोड़ देना है यानी कि नीचे वाले पार्ट में मोड़ना है। तो नीचे वाले पार्ट में मोड़ेंगे तो इस तरह का आपका डायग्राम होगा, इस तरह का होगा और एक कटिंग यहाँ पर और दो कटिंग यहाँ पर करना है। ओके, यानी कि एक वृत्त आपका बीच में और दो वृत्त किनार, ओके किनार पर। तो देखिए कि कैसा आकृति आपका इसका होगा, कौन सा आकृति। तो जब इसे खोलेंगे तो ये कैसा होगा। देखिए ये हमने इस कागज़ को खोला, ओके, और मोड़ा था कैसे, पहले इस तरह से और देन आपका उसके बाद इस तरह से। एक वृत्त आपका यहाँ पर था तो चारों में एक वृत्त यहाँ होगा बराबर बराबर पर और दो वृत्त आपका यहाँ पर था, यहाँ पर दो वृत्त था। तो उसके बाद दो दो वृत्त ये किनार पर भी होंगे क्योंकि इसे फोल्ड किया गया था, इसे फोल्ड किया गया था। तो इस तरह से हो जाएगा। तो ऐसा आकृति देखिए आपका कौन सा है। इस चिन्ह को मिटा देते हैं क्योंकि हमने ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए किया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस तरह का आकृति आपका कौन सा है फ्रेंड। इस तरह का आकृति जो भी होगा आपका आंसर होगा। तो पहले बीच वाले को मिला लीजिए। ये बीच में चार आकृतियाँ कौन कौन सी है, ये तो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर, तो ये नहीं होगा। ओके, और ये देखिए ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये थोड़ा ही डिस्टेंस पर है। ओके, तो ये आपका गलत है ए नंबर, बट बी सही हो जाएगा। और सी देखिए सी में चार है बट ज़्यादा ऊपर नीचे है। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। और डी नंबर देखिए डी तो पूरा बीच में एक ही है तो डी तो गलत ही है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपका आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो, आपका 89 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आगे 90 देखते हैं। यहाँ पर 90 नंबर का डायग्राम देखिए। ये भी एक कागज़ का टुकड़ा है आपका, उसी तरह से चौकोर कागज़ का टुकड़ा और इसे ऊपर वाले भाग को नीचे में मोड़ देना है। तो नीचे में मोड़ेंगे तो फ्रेंड इस तरह का हो जाएगा आकृति। और ये देखिए ये दो भाग में से ये जो दो भाग है उसमें से इस वाले भाग को इसी पर मोड़ देना है। तो इस पर मोड़ेंगे तो ऐसा आकृति होगा, इस तरह का आकृति होगा और यहाँ पर से इतना कटिंग कर देना है, इतना कटिंग कर देना है और यहाँ पर आपका एक गोला कट जाएगा। ओके, इस तरह से यहाँ पर इतना भाग कटिंग कर देना है, ये वाले भाग में इतना कटिंग कर देना है। तो आकृति कैसा बनेगा, तो आकृति देखते हैं कि किस तरह का आपका बनता है। जब इसे खोलेंगे फ्रेंड इस तरह से, मान लीजिए कि हमने इस आकृति को खोल दिया और मोड़ा कैसे था, पहले इस तरह से आपका इस आकृति को मोड़ा था और देन इस तरह से मोड़ा है। ओके, और बीच में देखिए बीच में ऐसा कटिंग हुआ है तो यानी कि इधर से इतना कटिंग और इधर से भी इतना कटिंग होगा ऐसा। ओके, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। और ये देखिए ये तो आपका कटिंग हो गया और गोला गोला इधर साइड में यह है तो इधर भी यह होगा। ओके,
और इस तरह से आपका आकृति बनेगा। ऊपर भी सेम प्रोसेस होगा, ऊपर भी आपका सेम प्रोसेस होगा, क्योंकि नीचे वाला ही ऊपर भी होता है, क्योंकि ऊपर वाला ये देखिए ऊपर वाला फोल्ड किया गया है, ये आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है। तो यहाँ पर इस तरह से आकृति हो जाएगा। तो ऐसा आकृति देखिए यहाँ पर ए नंबर है, ये नहीं, बी नंबर भी नहीं है, तो ये भी तो ठीक है। सी आपका बिल्कुल इस तरह का डायग्राम है, बट डी नहीं है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 90 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। आगे 91 देखते हैं। यहाँ पर देखिए 91 नंबर, ये कागज़ का टुकड़ा है, इस तरह का आपका इस तरह का कागज़ का टुकड़ा है, और इसे ऊपर वाले पार्ट में मोड़ देना है। तो ऊपर वाले पार्ट में मोड़ेंगे तो इस तरह का आपका डायग्राम हो जाएगा, इस तरह का डायग्राम हो जाएगा। और इस वाले पार्ट में भी दो पार्ट जो होता है उसको इस पर मोड़ देना है। तो इस पर मोड़ेंगे तो इस तरह का आपका आकृति हो जाएगा। और इसमें कटिंग ऐसा करना है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर इतना भाग, और देन आपका इस तरह से आपका इतना भाग, और ऐसा ऐसा आपका कटिंग करना है। तो ऐसा देखिए कि कौन सा होगा फ्रेंड, इस तरह का देखिए, इस तरह का आपका ऐसा कटिंग देखिए, यहाँ पर इस तरह का आपका कटिंग हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो इतना तक। तो फ्रेंड ये खोलेंगे तो कैसा होगा, तो ये खोल करके देखते हैं कि किस तरह का आकृति बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हमने ये आकृति खोला, आपका जैसे जैसे मोड़ा था वैसे सेम प्रोसेस करना है। तो इस तरह से हमने मोड़ा था आधा आधा पार्ट में, तो आधा आधा पार्ट आपका हो गया। और ये देखिए इस तरह से हमने मोड़ा था, और देन आपका आकृति यहाँ पर कैसा बना था उसी तरह का आकृति बनाएंगे। ओके, तो फ्रेंड इसमें इतना इतना भाग काट देना है, ये देखिए इतना यहीं से स्टार्ट होता है, और देन आपका ऐसे, और ये वाला भी आपका इसी तरह से। यहाँ पर देखिए फिर से सॉल्व बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर इस तरह से आपका हो जाएगा, और ये वाले पार्ट को इतना काटना है, चारों ओर से सेम इस तरह का आपका आकृति कट जाएगा। ओके, यहाँ पर जैसा हमने काटा है तो इस तरह से सिर्फ बीच में का इतना फूल बचेगा। ओके, और इस तरह से यही आकृति सिर्फ बचेगा। तो ये देखिए ये चौकोर बचा है, तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये हमारा फूल जैसा, सब फूल जैसा है। यहाँ भी देखिए तो ये फूल जैसा, तो इसी तरह का आकृति होगा। तो देखिए यहाँ पर ये भी आपका तिनकोण है, तो ये भी नहीं होगा। और डी नंबर देखिए, डी नंबर आपका ये त्रिभुज टाइप का है, तो ये त्रिभुज टाइप का भी नहीं बचेगा। यानी कि आपका बी नंबर देखिए फूल जैसा, तो ये बिल्कुल होगा, ये ऐसा आपका ये वाला आकृति, तो इस तरह का आकृति हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो, आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 92 नंबर, 92 नंबर देखिए, ये इस तरह का चौकोर आपका एक कागज़ का टुकड़ा है, और इसे दो बराबर भाग हैं, इसमें आपको मोड़ देना है। इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट को मोड़ देना है। तो इस वाले पार्ट को मोड़ेंगे तो इस तरह का आकृति हो जाएगा, और इस तरह की आकृति में ये नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले में मोड़ देंगे। तो ऊपर वाले पार्ट में मोड़ेंगे तो अच्छा ऐसा कुछ डायग्राम हो जाएगा। अच्छी तरह से देख लीजिए, इस तरह का डायग्राम होगा, और इसमें भी इसे तिरछा कर देना है। ओके, और यहाँ पर तिरछा करके इस वाले पार्ट में ये दो काला बिंदुएं कर देना है। तो ऐसा आकृति देखिए आपका इस तरह से खोलेंगे तो कैसा होगा। तो यहाँ पर खोल करके देखते हैं। देखिए पहले ऐसा आपका आकृति था, यहाँ पर ये थोड़ा छोटा ही कर देते हैं। इस तरह से देखिए, ये आपका इस तरह से आपका आकृति था, इसे हमने पहले मोड़ा था, और उसके बाद देखिए ऐसे हमने मोड़ा था। और ऐसे मोड़ने के बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतना पार्ट हमने ऊपर चढ़ाया जैसा कि यहाँ पर किया है, तो इधर चढ़ाया तो इधर भी होगा, और वैसा ही सेम प्रोसेस इधर इतना चढ़ेगा और इतना होगा, क्योंकि सबको फोल्ड किया गया था फ्रेंड। उसके बाद देखिए बिंदु, बिंदु यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिंदु देखने के बाद आप लोगों को स्पष्ट होगा, क्योंकि पहले स्पष्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर बिंदु देखिए बीच में है, तो बीच में यानी कि इस बीच दो बिंदुएं हैं। यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि ऊपर वाले, और उसके बाद ये दो बिंदुएं हैं, तो ऐसे हो जाएगा। और देन आपका इसी तरह से इधर भी आपका बिंदु हो जाएगा, इधर भी एक बिंदु और इधर भी। उसके बाद ये दो बिंदु हो जाएंगे इसमें, और देन आपका इधर आपका दो बिंदु, और उसके बाद यहाँ पर भी, यानी कि बिंदु बिंदु सिर्फ होता जाएगा। ओके, इस तरह से आपका आकृति होगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो, आपका ऐसा ही आकृति बनेगा। तो ऐसा आकृति देखिए आपका सब में दो दो बिंदुएं देखिए कौन से भाग में है।
तो दो दो बिंदुएं देखिए, ए में तो है नहीं क्योंकि ये सिर्फ 4 लाइनों में है और उसके बाद नहीं दिया है तो ये कट जाएगा, जबकि बी में पूरा है। और सी में तो स्पष्ट ही है कि ये बिंदु नहीं है सी और डी में, तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो, आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके।